अगर जिसके बंदे का बेइज्जती ही नहीं होता है तो वो जिंदगी में आगे तो नहीं बढ़ सकता है। स्ट्रगल्स का नाम ही है बेइज्जती। अभी वो 1 साल का है, उसकी मम्मी उससे 26 इयर्स बड़ी है। दो वैल्यू निकाली एक्स की, एक तो निकाली 7 और दूसरी निकाली आपने माइनस का। ये एक्स बराबर चल रहा है ना अपना, तो x इक्वल्स टू, एक बार पॉजिटिव ले लेना, 1 2 2 5 किन दोनों नंबरों के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो अपन So hello, hi, नमस्कार प्यारे बच्चों। So I hope you are doing well and your study is going well. So इसी उम्मीद के साथ में एनसीईआरटी के पोर्शन को आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं और एनसीईआरटी का वो पिछला फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। So without wasting any time we have to start a topic। और बोर्ड पर जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा एक क्वेश्चन लिख के रखा है आपके एनसीईआरटी का है, शायद फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। आप बुक अगर रखे हो तो बुक में आप देख सकते हैं कि आपको सेकंड क्वेश्चन ये दिख जाएगा। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी हैव टू स्टार्ट अ टॉपिक। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी फटाफट जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल आइकन तोड़ मारो। ऑलराइट, ये देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि कॉन्जुगेटिव क्या होता है। कॉन्जुगेटिव मतलब होता है बच्चों लगातार। कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार, लगातार मतलब जैसे कि 12 के बाद 13 आता है, 14 के बाद 15 आता है, 21 के बाद 22 आता है, 36 के बाद 37 आता है। मतलब ये सारे नंबर्स क्या है, कॉन्जुगेटिव है। जैसे कि आपका 26 के बाद 27 आता है, ये दोनों नंबर कॉन्जुगेटिव है। जैसे 1 के बाद 2 आता है, ये दोनों नंबर आपके कॉन्जुगेटिव है। अगर इनको अपन एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखें, एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखें तो ये अगर x होगा तो इसके आगे वाला जो नंबर होगा ना वो x + 1 होगा, मतलब एक ज्यादा होगा कि नहीं होगा। अगर पहला नंबर x होगा तो दूसरा नंबर उससे एक ज्यादा होगा। क्लियर है। तो अपन ने ये मान लिया कि पहला नंबर क्या है, x है, और दूसरा नंबर कितना है, x + 1 है। तो क्वेश्चन ने कहा द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट करना है। तो पहला नंबर आपका x हो गया, दूसरा नंबर आपका x + 1 हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर आपको 306 मिल जाएगा। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं लेट द टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स आर x एंड x + 1। लेट द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर आर x एंड x + 1। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, x का प्रोडक्ट हो जाएगा x + 1 से, तो आपको कितना मिल जाएगा, 306 मिल जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी है एकदम। वीडियो पे बने रहो, 2 मिनट रुको, 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई कर दो, x का x से होगा x² आएगा, x का 1 से होगा x आएगा, इक्वल टू 306। अब 306 को इस तरफ ले आओ तो x² + x - 306 इक्वल टू 0। राइट, आपका देखो फटाफट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना नहीं आता है तो मैंने कल का वीडियो में फॉर्मूला मेथड बताया था। तो फॉर्मूला मेथड मैंने बताया था x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। और मैंने ये भी बताया था कि इसमें ABC जो होते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म से आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है ना। अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो अपन को a का वैल्यू 1 मिल जाएगा। 1 कैसे मिला, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट a है, लेकिन यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब 1 है। b का वैल्यू कितना हो जाएगा, +1। कैसे हो जाएगा, वहां पर x का कोफिशिएंट b है लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। और c का वैल्यू हो जाएगा -306। जल्दी फटाफट एबीसी की वैल्यू इस फॉर्मूले में डाल देते हैं और आंसर आ जाएगा। चलो देखो, तो x इक्वल्स टू माइनस b कितना है, 1 है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर -4। a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू कितना -306 अपॉन 2a, a कितना 1 है, इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट
1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 306 का मल्टीप्लाई मस्त तरीके से किस में कर दो, 4 में। 6 4 द 24, कैरी है 2, 4 3 द 12, 1 2 2 4 आ जाएगा अपॉन 2 1 द 2 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, -1 प्लस माइनस अंडर रूट, इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 1225 आ जाएगा अपॉन 2 आ जाएगा। अब ये 1225 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर होता है? कल मैंने एक तुक्का मार मेथड बताया था कि नहीं बताया था? 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500 एंड 60 का स्क्वायर 3600। ये आपको 10 प्लेसेस के स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए। अब आप सबसे पहले ये तलाश कर लेना कि 1225 किन दोनों नंबरों के बीच में आ रहा है। इन दोनों नंबरों के बीच में आ रहा है ना, 900 और 1600 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 900 और 600 के बीच में 1225 आ रहा है। अब इसके लास्ट प्लेस पर क्या है, 5 है। तो ऐसा नंबर बता दो जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर 5 आ जाए। तो सिर्फ वो 5 ही है। 5 का स्क्वायर करते हो तो 25 आता है और लास्ट का नंबर कितना है, 5 है। अब 900 और 1600 की अगर बात कर ले अपन, तो 900 और 1600 30 और 40 से बने और 30 और 40 के बीच में आते हैं 31, 32, 33, 34, 35, ऐसे करके 39 तक जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? अब ऐसा नंबर इसमें बताओ कि लास्ट में इस नंबर की किस नंबर की 5 है? ये सिर्फ 35 एक ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 5 आता है और 5 का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर 5 देता है और यहां पर भी यूनिट प्लेस में 5 है। मतलब 1225 किसका होना चाहिए, 35 का होना चाहिए स्क्वायर। भरोसा नहीं है आजकल टीचर्स लोगों का, बच्चे भरोसा नहीं करते, हम पे नहीं कर रहे हैं इसलिए सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक ही नहीं कर रहे हैं वीडियो को। भरोसा कर लो मेरे भाई, चलो चेकआउट कर लेते हैं 35 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। 5 5 the 25 carry है 2, 5 3 the 15, 16 17 मल्टीप्लाई 5 3 the 15 कैरी है 1, 3 3 the 9 और 1 10 का 10 आएगा, 5 2 कैरी है 1 2, 1 2 2 5 आ गया कि नहीं आ गया? मतलब 1225 किसका स्क्वायर होता है, 35 का होता है। तो प्लस माइनस 35 अपॉन 2। अब इसके बाद वन टाइम एक प्लस पॉजिटिव ले लेना, एक बार नेगेटिव ले लेना। तो ये x बराबर चल रहा है ना अपना, तो x इक्वल्स टू एक बार पॉजिटिव ले लेना बीच का, एक बार नेगेटिव ले लेना। तो -1 प्लस 35, -1 प्लस 35 अपॉन 2। 35 में से एक चला गया, 34 बचा अपॉन 2, कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 7 जा 14। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 17 आ गया। कितना आ गया, 17 आ गया। एक बार आप नेगेटिव ले लो, लेकिन लिख लेना आप एक बार, इसमें लिख लेना टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, और एक बार लिख लेना टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन ले लो एक बार, माइनस x इक्वल्स टू माइनस का 1 माइनस का 35 अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 36 अपॉन 2, कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2 8 जा 16। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 18 आ गया। या तो x का वैल्यू 17 होगा, या तो x का वैल्यू कितना होगा, माइनस का 18 होगा। आपने दो नंबर एज्यूम किए थे। पहला नंबर क्या एज्यूम किया था आपने, x एज्यूम किया था, मतलब x का वैल्यू पहले 17 आ गया, पहले x का वैल्यू 17 डाल लो। और सेकंड नंबर आपने क्या एज्यूम किया था, x प्लस 1। अगर x का वैल्यू 17 होगा तो 17 प्लस 1 हो जाएगा, x का प्लेस पर 17 डाल दिया, प्लस 1 लिख दिया, 18 आ गया। मतलब आपका पहला नंबर 17 हो गया और दूसरा नंबर आपका 18 हो गया। क्लियर है? अगर इस कंडीशन के हिसाब से देखें तो, और अगर -18 की कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपका -18 और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1, मतलब -18 प्लस 1 मीन्स माइनस का 17। अगर पहला नंबर माइनस का 18 होगा तो दूसरा नंबर आपका माइनस का 17 होगा। प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, सिर्फ 2 मिनट का क्वेश्चन है, 2 मिनट और रुको, 2 मिनट के अंदर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं।
और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चे इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक करते हैं, मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं वो, जैसे कि आगे की एजेस बोलते हैं तो आगे की एजेस में मिस्टेक कर देते हैं, माइनस की जगह प्लस लगा देते हैं। आज अपन देखेंगे कि बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं। देखो, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ऑब्वियस सी बात है, रोहन की जो मम्मी है रोहन से बड़ी होगी। इतना क्लियर हो गया? हाँ, तो एक काम कर लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं पहले। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। और उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट 3 साल बाद, 3 साल बाद 360 हो जाएगा। अभी कितना है? अभी उनकी एज कितनी है नहीं पता, ठीक है। अपन मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की प्रेजेंट एज अपन x ईयर्स मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? x ईयर्स मान लेते हैं। रोहन की प्रेजेंट एज अपन ने x ईयर्स मान ली। एंड हिज मदर एज, उसकी मम्मी कितने साल की हो जाएगी? उसकी मम्मा कितने साल की हो जाएगी? इससे 26 ईयर्स बड़ी है। अगर रोहन x का है तो उसकी मम्मी x प्लस 26 की होगी, मतलब 26 साल बड़ी है। इसकी एज से 26 बड़ी है, मतलब x प्लस 26 लिख दोगे। x प्लस 26 ईयर्स की है। ये इनकी प्रेजेंट एजेस है। ये अभी अभी जो है, अभी रोहन x का है और उनकी मम्मी जो है x प्लस 26 की है। अब कंडीशन में ये बोला द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद रोहन और उसकी मम्मी का एज का प्रोडक्ट 360 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अपन ये बात कर लेते हैं कि 3 साल बाद वो लोग कितने को हो जाएंगे। आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years रोहन विल बी, रोहन विल बी x प्लस 3 का हो जाएगा। अभी अगर x का था तो 3 साल बाद वो x प्लस 3 का हो जाएगा। एंड हिज मदर, एंड हिज मदर विल बी, उसकी मम्मा अगर x प्लस 26 की है तो 3 साल बाद वो x प्लस 26 प्लस 3 की हो जाएगी, मतलब x प्लस 29 ईयर्स की हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हुआ होगा। देखो, रोहन की परसेंटेज x है, अभी वो x साल का है, उसकी मम्मी उससे 26 ईयर्स बड़ी है, ठीक है। 3 साल बाद रोहन x प्लस 3 का हो जाएगा, उसकी मम्मा x प्लस 26 की तो अभी थी, 3 साल बाद प्लस 3 की हो जाएंगी। दोनों को प्लस कर दो, x प्लस 29 आ गया। और कंडीशन में तो ये बोला था कि 3 साल बाद उन दोनों के एजेस का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट कर दो, x प्लस 3 का प्रोडक्ट कर दो किससे? x प्लस 29 से, x प्लस 29 से। प्रोडक्ट में ब्रैकेट यूज करते हैं, इक्वल्स टू 360 लिख दिया अपन। अब इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लो, x का मल्टीप्लाई, इस x का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, x प्लस 29 में होगा, और प्लस 3 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, x प्लस 29 में होगा, बराबर 360। अब देखो, x का दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 x आएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो तो 3x प्लस मल्टीप्लाई करो, 9 3 27 कैरी आई 2, 3 2 6 7 8, 87 इक्वल्स टू 360 आएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 29x, देखो 29x और 3 कितना हो जाएगा? 9 10 11 12, मतलब 32x प्लस 87, फिर 360 को इस तरफ ले आओ, माइनस का 360 बराबर 0। अब 360 में से 87 माइनस कर दो, 10 में से 7 गया बचा 3, और 5 में से 8 गया, 15 में से 8 जाएगा, बचेगा कितना? 7 बचेगा, अगर पर 273 x प्लस 32x। और देखो, छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस कर रहे थे ना, तो नेगेटिव 273 आएगा, इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपका यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो गया? 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 32, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस 273 हो जाएगा। लगा दो फॉर्मूला मेथड, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला ये होता है, इक्वल्स टू माइनस, माइनस लगाया, b का वैल्यू 32 है,
प्लस माइनस अंडर रूट, बी का वैल्यू 32 का स्क्वायर कर दो -4, ए का वैल्यू कितना 1 है, सी का वैल्यू माइनस का 273 अपॉन 2a, ए का वैल्यू कितना है 1 है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखो यहां पर कर लेते हैं -32 इक्वल लगा देना भाई, एक्स भी लिख देना, -32 प्लस माइनस अंडर रूट 32 का स्क्वायर क्या होता है देखो, 32 का स्क्वायर ऐसे निकाल लो। देखो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ 32 का स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक देखो। 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4 आ गया, ठीक है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 2 का 3 में किया 6 आया, 3 का 2 में किया 6 आया, दोनों को जोड़ लो, जोड़ने के बाद 12 आ गया, 12 का 2 लिख लो और 1 ये वाली जो 1 है ना वो कैरी लगा दो। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, 3 3 जा 9 और 1 10, 1024 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1024, तो 1024। अब देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 का मल्टीप्लाई 273 से कर दो, 273 का मल्टीप्लाई 4, 4 3 12 का 2 कैरी है 1, 7 4 का 28 एंड 1 29, 4 2 का 8 9 और 1 10, 1092 आया, 1092 आया अपॉन मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा। तो x बराबर माइनस का 32, ठीक है ना, प्लस माइनस अंडर रूट, दोनों को प्लस कर दो। किस किस को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है आपको, 1024 को प्लस करना है 1092 से, 6 9 10 11 कैरी आई 1 1 2 2116 आ गया। कितना आ गया 2116 अपॉन 2। अब ये 2116 किसका स्क्वायर होता है, 2116 किसका स्क्वायर होता है, अगर स्क्वायर आपको निकालना है तो वही वाली ट्रिक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा किन दोनों नंबरों के बीच में, 900, 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500, मतलब अपन को पता चल गया 2116 इन दोनों नंबरों के बीच में है, 1600 और 2500 के बीच में है ना, 1600 और 25 के बीच में। अब ये जो लास्ट का यूनिट प्लेस है वो 6 है, ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर 6 आ जाए। तो ऐसे नंबर है 4 भी है और 6 भी है। 4 का स्क्वायर आप करते हो तो 16 आता है, 16 का यूनिट प्लेस पर 6 है, समझ में आया। और 6 का स्क्वायर करते हो तो 36 आता है, 36 का यूनिट प्लेस पर 6 है, और यहाँ पर भी 6 है। तो ये 1600 और 2500 किस किस नंबरों से बने, 40 और 50 से बने। और 40 और 50 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 41 आता है, 42, 43, 44, 45, 46, ऐसे ऐसे करके कहां तक पहुंचते हैं वो 49 तक पहुंचते हैं, फिर 50 आ जाता है। तो ऐसे नंबर हो यहाँ पर जिनके लास्ट में 4 और 6 है, एक इसमें और एक इसमें, 44 में और 46 में। मतलब ये वाला जो नंबर है वो इन दोनों नंबरों के, इन दोनों नंबरों में से किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। अब इन दोनों नंबरों में चेक करना है तो वही स्क्वायर वाली ट्रिक लगा लो। 4 4 द 16 का 6 कैरी आई 1, 4 4 द 16, 4 4 द 16, इन दोनों को प्लस करना पड़ता है। 16 और 16 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 में 1 प्लस कर दो, कैरी था। 33 का 3 कैरी आई 3, 4 4 द 16 एंड 3 19, इसका तो नहीं हुआ। 44 का नहीं हुआ। आप 46 का चेक कर लो, 6 6 द 36 कैरी आई 3, 6 4 द 24, 24 और 24 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48, 49, 50, 51 का 1 कैरी आई 5, 4 4 द 16 एंड 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। आ गया ना, ये मतलब 46 का था ये। तो x बराबर माइनस का 32 प्लस माइनस 46 अपॉन 2। एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार नेगेटिव साइन ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव ले लोगे आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं, एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं, एक बार नेगेटिव ले लेते हैं। टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन ले लो। तो x बराबर माइनस का 32 प्लस 46 अपॉन 2। अब देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दो। 6 में से 2 गया बचा 4 और 4 में से 3 गया बचा 1, 14 अपॉन 2 मतलब 7 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया 7।
मतलब एक x का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 7 मिल गया। इजी था कि नहीं था। अब दूसरा x का वैल्यू आपको नेगेटिव साइन लेने पर मिलेगा। लिख लेना टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन। एक बार नेगेटिव ले लेना, माइनस का 32 और प्लस माइनस की जगह पर नेगेटिव लो, क्योंकि नेगेटिव ले रहे हैं। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दो। 6 7 8 और 4 and 3 7, माइनस का 78 अपॉन 2। माइनस क्यों आया, क्योंकि दोनों में माइनस है, इसलिए माइनस आया। कैंसिल कर दो, 2 3 या 6 एंड 2 9 18, मतलब x बराबर माइनस का 39 आ जाएगा। आपने दो वैल्यू निकाली x की, एक तो निकाली 7 और दूसरी निकाली आपने माइनस का 39। माइनस का 39 इधर लिख लेना, लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब मेरे को बच्चों एक चीज बता दो कि एजेस कभी नेगेटिव होती है क्या? एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। अगर कोई मेरे से पूछेगा कि मेरी एज कितनी है, तो माइनस 26 साल थोड़ी बताऊंगा, माइनस 26 साल थोड़ी बताऊंगा। ऐसा बताऊंगा कि 26 ही साल है, माइनस 26 कोई नहीं बताता। इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन में रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी थी। तो आपकी रोहन की एज, अभी प्रेजेंट एज अपन ने क्या एज्यूम करी थी, एक्स एज्यूम करी थी। अगर रोहन की प्रेजेंट एज अगर एक्स है, इसका मतलब आप ये वाली वैल्यू नेग्लेक्ट कर दोगे, दिस वैल्यू विल बी नेग्लेक्टेड। तो आप कौन सी ले लोगे वैल्यू, आप 7 साल ले लोगे। रोहन की एज कितनी हो जाएगी बच्चों, 7 साल हो जाएगी। रोहन की एज अगर 7 साल है, उसकी मम्मा की एज हो जाएगी 26 प्लस 7, दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 33। मतलब उसकी मम्मी 33 इयर्स की है और रोहन 7 साल का है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एकदम इजी वे में बताया है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं। ऑलराइट, तो आपको बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन तो दिख रहा है, लेकिन मैं नहीं करा रहा, ये मैं नहीं कराऊंगा, आज तो नहीं कराऊंगा ये क्वेश्चन। आपको बहुत लंबे टाइम से मैंने होमवर्क नहीं दिया है। तो आज पिन कमेंट में, जब ये वीडियो पब्लिश होगी शाम को 6 बजे, वैसे अक्सर मेरी वीडियो शाम को 6 बजे पब्लिश हो जाती है, कल कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था। टेक्निकल इश्यू आने के कारण वीडियो जो है ना थोड़ा लेट अपडेट हुई है। अभी अपडेट हो गई होगी, इस वीडियो जब पब्लिश होगी ना शाम को ये वाली 6 बजे, तो मेरी वीडियो आज के दिन ही 10 बजे अपलोड हो गई है। बिल्कुल आप लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस लेक्चर इसका आ चुका है और इस वीडियो में पिन कमेंट में मैं ये क्वेश्चन होमवर्क देने वाला हूं। तो चलो देखते हैं कौन कौन ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है। और हाँ, मैंने कुछ एक आप लोगों के लिए सोच के रखा है। अगर इस साल के अंदर, अगर फरवरी या फिर मार्च तक अगर 50 के सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं अपने इस चैनल पर, 50 के सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं इस चैनल पर, और 10th सीबीएसई बोर्ड में जिस भी बच्चे का पूरा स्टेट में टॉप आता है, वो अगर वो बच्चा स्टेट में टॉप आया और अगर वो मेरे से पढ़ा हुआ होगा, तो मैं उसको एक बाइक गिफ्ट में देने वाला हूँ। मोटरसाइकिल जानते हो, बाइक गिफ्ट में देने वाला हूँ। बाइक चाहे कोई सी भी हो, हाँ लगभग 2-2.5 लाख रुपए, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। 2-2.5 लाख की बाइक मैं आपको गिफ्ट देने वाला हूँ। ये बात 110% श्योर बात है। 50 के सब्सक्राइबर्स अगर कंप्लीट हो गए इस चैनल पर जनवरी फरवरी तक, और सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट में जो भी बच्चा मेरे से पढ़ा हुआ होगा, अगर वो स्टेट टॉप करता है, तो उसको एक बाइक गिफ्ट में देने वाला हूं मैं। बाइक जानते हो, बाइक बुलेट दे देंगे यार। कौन सी दे देंगे? बुलेट। बुलेट बाइक गिफ्ट में करूंगा, ठीक है ना, क्लासिक वाली। क्लासिक जानते हो ना, क्लासिक वाली। और टारगेट कितना है अपना? टारगेट है अपना 50 के सब्सक्राइबर्स, टारगेट 50 के। चलो अब ये होमवर्क देने से पहले मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है। देखो, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक चुक 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 करके ट्रेन जो है ना चल रही है, उसका जो स्पीड है नहीं पता, यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड आपने फिजिक्स में देखा होगा। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब होता है बिना रुके चलते ही जाना। स्पीड ब्रेकर आ जाए, रुकना नहीं है। अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर गाड़ी चल रही है, चाहे भले ही 90 डिग्री का रोड आ जाए, 90 डिग्री का रोड चाहे भले ही आ जाए, वैसे ही 60 का स्पीड से चलना है।
कुत्ता आ जाए, भैंस आ जाए, गाय आ जाए, सीधा उड़ा देंगे उसको, सीधा उड़ा देंगे। लेकिन 60 का स्पीड से ही चलना है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड ब्रेकर आ गया, बिल्कुल नहीं रुकना है। अगर 80 की स्पीड से गाड़ी चल रही है तो सीधा उड़ा दो, स्पीड ब्रेकर से ऐसे कूद जाओ, लेकिन स्पीड कम नहीं करनी। इसको बोलते हैं अपन यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आया होगा। एक ट्रेन है, ट्रेन को 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, लेकिन वो ट्रेन जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, एक समान क्या बोलेंगे, समान स्पीड से चल रही है। इफ द स्पीड हैड बीन, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर कम हो जाए, अगर 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर स्पीड कम कर दी जाती है उस ट्रेन की, तो उस ट्रेन को डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है ना 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटा का ज्यादा टाइम लगता है। समझ में आ गया। तो मेरे को बताओ, मतलब क्वेश्चन को बताओ, मेरे को क्या बताओ, क्वेश्चन को बताओ कि उस ट्रेन की स्पीड कितनी रही होगी। एक बार फिर से देख लो, एक ट्रेन को 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कम कर दी जाए तो उसको 3 घंटा का ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर 3 घंटे का ज्यादा टाइम लगेगा तो उस ट्रेन की स्पीड अपन को फाइंड आउट करनी है कि उस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी। ऑलराइट, आज का सेशन सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, पिछले 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, प्यार दो, सपोर्ट करो, वीडियो को सपोर्ट करो यार, मैथ्स वाले भैया को सपोर्ट करो, फिर आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीजें लाने वाला हूँ यार। अपना टारगेट तो वैसे स्मार्ट बोर्ड भी है, अभी व्हाइट बोर्ड से पढ़ाते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है, प्रेजेंटेशन नहीं होता है, प्रेजेंटेशन फाइल्स नहीं होती है, मुझे खुद लिखना पड़ता है पूरा, ये सारी चीजें लिखनी पड़ती है और कट कर वीडियोस को अपलोड करना पड़ता है, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। बल्कि हमेशा लाइफ में एक बात याद रखो, स्लो प्रोग्रेस इज द बेस्ट प्रोग्रेस। अगर आपकी बेइज्जती नहीं हो रही है ना, इसका मतलब आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपके दोस्त लोग हो गए, आपके फ्रेंड सर्किल हो गए, आपका रिलेटिव्स हो गए, अगर बेइज्जती कर रहे हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। पॉसिबल ही नहीं है कि आप आगे बढ़ सकते, इसीलिए बेइज्जती करवाते रहो। बेइज्जती से एक अंदर एक दिल में है ना एक एग्रेशन बनता है, वो एग्रेशन ही अपन से काम कराता है। अगर जिस भी बंदे का बेइज्जती नहीं होता है तो वो जिंदगी में आगे तो नहीं बढ़ सकता है। स्ट्रगल्स का नाम ही है बेइज्जती। हर मोड़ पर लोग बहुत बेइज्जती करेंगे, ठीक है। लोग आपसे पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। स्ट्रगल्स नहीं दिखता किसी को, कोई भी स्ट्रगल्स नहीं देखता है, बस वो यही देखता है कि तुम्हारा लड़का कितना कमा रहा है और तुम्हारा लड़का कितनी तैयारी कर रहा है। जैसे कि आप लोग 10th क्लास में हो, 10th क्लास में आपके मम्मी पापा का होड़ लगा रहता है कि हमारे बच्चे के तो इतना परसेंटेज आया, हमारे बच्चे का इतना परसेंटेज आया। पता नहीं लोग परसेंटेज के पीछे क्यों मरते हैं। या नॉलेज, 3 इडियट मूवी देखी आप लोगों ने? 3 इडियट मूवी में रेंचो ने कहा था, आपसे ये कहा था कि नॉलेज पर ध्यान दो, परसेंटेज पर ध्यान मत दो। अगर आप परसेंटेज पर ध्यान देते हैं और नॉलेज पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप कुछ भी आगे सक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि आपका ये वाला क्वेश्चन था, अगर ये क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए, और अगर दो ऑप्शंस होते हैं इसको सॉल्व करने के, या तो इसका रट्टा मार लो, या तो इसका रट्टा मार के एग्जाम में लिखाओ, लेकिन रट्टा मारा हुआ सॉल्यूशन किसी दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता है। अगर आप इसके क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपको अगर इस क्वेश्चन पर डिपेंडेड अगर 10 से 15 क्वेश्चन अलग से भी आ जाएंगे ना तो आप आराम से कर लोगे। समझ में आ रहा है? इसको नॉलेज बोलते हैं, ठीक है। बेइज्जती करवाते रहो, रोज बेइज्जती कराओ, ठीक है। मैं भी अपनी कराता हूँ, रोज से आता हूँ कि अरे सर आपने क्या कर लिया। भाई मैंने कुछ नहीं किया है, ना कुछ कर पाऊंगा, अपन उनसे यही बोल देते हैं और क्या बोल सकते हैं। बाकी आप सभी लोग मेरे साथी हो, मेरे साथ में आगे बढ़ रहे हो, मेरे स्ट्रगल जर्नी में आप लोग साथ में हो। अभी लगभग मैं ईमानदारी से बताऊं तो 408 सब्सक्राइबर्स अपने हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो अपना जो अभी अपना मई चल रहा है, अपना जुलाई तक का टारगेट रहेगा 600 सब्सक्राइबर्स का। तो प्लीज इस टारगेट को पूरा करवा दो। चलिए, हैव अ गुड डे, जय हिंद।